तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टू ब्लॉक प्रॉब्लम। अच्छा, इसके पहले आपने फ्रिक्शन के नॉर्मल क्वेश्चन जैसे कि हॉरिजॉन्टल में कैसे क्या हो रहा है, इंक्लाइन में क्या चीजें हो रही हैं, सारी चीजें आपने देख ली। अब हम देखते हैं कि अगर किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दो ब्लॉक एक साथ हैं, ये देखते हैं कैसे। मैं कह रहा हूँ ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये हो गया आपके दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए। ठीक, चलिए मान लीजिए ये 6 kg का है और ये है 4 kg का। ठीक, अभी क्या करते हैं, इसको अपने हॉरिजॉन्टल को स्मूथ रखते हैं, मतलब कि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। बहुत सही, स्मूथ यानी कि म्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मान लेते हैं हम म्यू की वैल्यू अपनी 0.5। ठीक, सिनेरियो समझ में आया आपको? दो ब्लॉक है 4 kg 6 kg, नीचे का जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, स्मूथ है। इन दोनों के बीच में जो म्यू है वो 0.5 है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाने लगा F, जिसकी वैल्यू चलो ले लो 90 न्यूटन, तो बताओ क्या होगा। 90 न्यूटन हम इस पे फोर्स लगाएंगे, नीचे स्मूथ है यानी कि ये चीज तो आगे जाएगी जाएगी, 4 kg भी आगे जाएगा। लेकिन हमें ये बताना है कि 4 kg और 6 kg क्या एक साथ आगे जाएंगे या फिर ये जो 4 kg या 6 kg के साथ न जाके आगे जाएंगे बट स्लाइड करते हुए जाएगा। मतलब हमें ये बताना है क्या ये 4 kg जो है वो 6 kg के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ है या काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ है। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा मतलब कि 6 kg आपका किसी और एक्सेलेरेशन से जाएगा, 4 kg किसी और एक्सेलेरेशन से जाएगा, और अगर स्टैटिक है मतलब कि दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। चलो, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं आइए बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ की मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो, यही ऐसे अपने फिगर में। तो आप बोलोगे क्या, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी हो सकती है, ये फ्रिक्शन लिमिटिंग। आप बोलोगे सर म्यू इनटू नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल कितना है ये, ऐसे आप बोलोगे सर म्यू जिसकी वैल्यू 0.5 इनटू नॉर्मल, नॉर्मल है यहाँ पे इसकी वजह से सिर्फ आएगा, यानी आप बोलोगे सर 4 है मास इनटू जी दैट इज 40। अच्छा, यहाँ पर आप लिख दिया 40, तो फ्रिक्शन लिमिटिंग कितनी आएगी बच्चों आपका 20 न्यूटन। चलो, वही मैं सेम फिर से देख रहा हूँ कि अब हमारा जो ये सिस्टम था वही है। यहाँ पे आपका 6 kg है, ठीक, ये कितना है 4 kg है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा था कितना आपका 90 न्यूटन, और इस पूरे को हॉरिजॉन्टल में हमने रखा था। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि वो दोनों साथ में चलेंगे। सबसे पहले क्या मानते हैं, एजम्पशन। चलो देखो क्या, बोथ मूव टुगेदर, ये हमने क्या माना है, लेट एज्यूम, हमने एज्यूम माना बोथ मूव टुगेदर, दोनों साथ में चलेंगे। तो अगर हम साथ में चला रहे हैं तो इस पूरी को हम बोलते हैं सिस्टम। अगर ये सिस्टम है तो यहाँ पे आगे चलाने वाला फोर्स कितना बच्चों 90, पीछे रोकने वाला फोर्स पूरे सिस्टम में यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर म्यू 0 है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, टोटल मास कितना है 6 + 4 10 इंटू ए। ए क्या है, ये ए कॉमन है, यानी कि जो दोनों साथ चलेंगे उनका कॉमन एक्सप्रेशन को हमने ए कॉमन बोल दिया। चलिए निकाल लेते हैं, F की वैल्यू 90 है इक्वल्स टू 10 इंटू ए कॉमन। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सेलेरेशन जो कॉमन है वो कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने अभी तक क्या किया, हमने माना दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों साथ में अगर मूव करेंगे तो कॉमन एक्सीलरेशन निकाल दिया। चलो हमने एज्यूम किया, इसको चेक करते हैं क्या सही में साथ में मूव करेंगे। तो अब काम करते हैं, एक एक की एफबीडी बनाते हैं। चलिए 4 kg की एफबीडी बना लेते हैं। 4 kg जब हम एफबीडी बनाएंगे तो आप बोलोगे सर ये हो गया 4 kg, ठीक है। इस पे तो नॉर्मल लग ही रहा था आपका, नीचे mg लग रहा था। अच्छा, आगे क्या लग रहा था आप बता सकते हो, यानी
आप बोलोगे सर इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ है। आप बोलोगे नॉर्मल बराबर mg, वो तो ठीक है, लेकिन इसको आगे कौन ले जा रहा है? वो ले जा रहा है इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन होगा वही आगे ले जा रहा होगा 4 kg को। तो हम बोल देंगे सर जो 4 kg पे फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे लग रहा है और वही उसको आगे ले जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगा? आप बोलोगे सर फ्रिक्शन बराबर मास उसका है 4 इंटू एक्सलेशन है 9। फ्रिक्शन कितना आ गया? ये हो गया 9 चौक 36 न्यूटन। अच्छा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है यहाँ पे? 20 न्यूटन। और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना चाहिए? 36 न्यूटन। यानी कि इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन रिक्वायर्ड या फिर कैलकुलेटेड। फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट है 36 न्यूटन की, जो कि है नहीं। यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ये फ्रिक्शन आपका आता 16 न्यूटन, अगर ये 16 न्यूटन आता तो आप बोलते सर यहाँ पे 20 न्यूटन है, 16 न्यूटन की जरूरत है। हाँ प्रेजेंट है, यानी कि 16 न्यूटन लगता है, वो आगे ले जाता, दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे? जब दोनों साथ नहीं चलते, इसका मतलब ये हो रहा होगा कि दोनों के बीच में क्या होगा? स्लाइडिंग हो रही होगी, यानी कि जो 4 kg ब्लॉक है ये अपने काइनेटिक फ्रिक्शन से आगे बढ़ रहा होगा और जो 6 kg ब्लॉक है उसको उसका रिएक्शन लग रहा होगा। आप देखते हैं क्या होगा, यानी कि हमारा एजम्पशन तो गलत हो गया, दोनों मूव नहीं कर रहे साथ साथ। तो इसका मतलब हुआ बोथ मूविंग विथ डिफरेंट एक्सीलरेशन। चलिए देखते हैं सबसे पहले 4 kg का फ्रिक्शन, यानी कि अब क्या हो रहा होगा? अब हमारा जो 4 kg है इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा कितना? आगे, यानी कि पूरी F काइनेटिक पूरी लग रही होगी। कितना लग रहा होगा? जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कितनी है? 20 न्यूटन। तो आप आगे लगा दोगे इस पे 20 न्यूटन, क्योंकि स्लाइड हो गया भाई, और स्लाइडिंग के टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, तो हो गया 20 न्यूटन। अच्छा, और कोई फोर्स नॉर्मल एनर्जी उसको बनाने की जरूरत है नहीं, वो अपने वर्टिकल में एक दूसरे के बराबर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या? F के यानी फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ A, इसको हमने जो भी है A बोल देते हैं, यानी कि कितनी आगे में पहुंच चुकी है? फोर्स 20 बराबर मास कितना है इसका? 4 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ A। यहां से हमने बोले जो एक्सीलरेशन ऑफ A आया वो कितना आया बता दो? यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सही। सिमिलरली आइए B का देखते हैं। B पे क्या हो रहा होगा? B पे ये हो रहा होगा, ये आपका जो 6 kg है, ठीक है। अब देखो ये फ्रिक्शन इस पे आगे, पहले ये सारी फोर्सेस लगा लो, इस पे कितना लगा रहे हैं? 90, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिक्शन इस पे आगे लग रहा है, तो न्यूटन थोड़ा कहता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या कहां लगेगा? उल्टा लगेगा दूसरी बॉडी पे, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो लगेगा ये पीछे लगेगा 6 kg, यानी कि यहाँ पे लगेगा 20 न्यूटन, ठीक। आगे रखते पीछे 20। और कोई है? ये तो स्मूथ था तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं, इसके बात नहीं करेंगे। और इसका भी क्या है? नॉर्मल एनर्जी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उसे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। अब इसकी एक्सीलरेशन मान लेते हैं क्या? एक्सीलरेशन ऑफ B, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। आप लिखोगे 90 माइनस 20 इक्वल्स टू मास 6 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ B। बहुत सही। 90 माइनस 20 70, यानी कि आप बोलोगे सर 70/6। ये क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ B है, किधर की तरफ? फॉरवर्ड की तरफ। यहां से हमने ये देखा कि एक्सीलरेशन ऑफ A आया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑफ B आया लगभग ये अलग, तो दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग है। एक्सीलरेशन दोनों की अलग है, यानी दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और ये आगे जा रहा है आपके। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सीधा सारे केस क्या करते हैं? बदलते हैं। कोई ऐसा ढूंढते हैं जिसमें साथ में चल रहे होंगे, तो उसके लिए दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।